तो सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसआईपी को लेकर के कि जो एसआईपी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो कहाँ जाता है और किस तरीके से आपका एसआईपी जो पैसा बहुत डबल ट्रिपल कर देता है, वो कैसे कर देता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एसआईपी जो होती है, देखो भाई, दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट ग्रोथ बेस, और एक होती है भाई डिविडेंड बेस। ठीक है, ये दो तरह की एसआईपी होती है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, आप या मैं जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो हम ये पहली वाली में करते हैं। इसमें बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, देखो, इसमें अंतर जानेंगे और इसमें अंतर जानने के साथ साथ आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एसआईपी काम करती है। तो सबसे पहले जो हम पैसा एसआईपी को देते हैं, जितना भी फंड हम जो फंड्स होते हैं हमारे पास, वो एसआईपी को देते हैं, हम लोग एसआईपी में डालते हैं। अब ये आप मंथली भी डाल सकते हो या फिर आप एक साथ कोई मोटा पैसा डाल सकते हो। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए लोग 50,000, 1 लाख, 50 लाख पैसा डाल देते हैं। ठीक है, तो जब आप मंथली पैसा डालते हो तो वो पैसा जाता है कंपनीज के पास, और जो कंपनीज होती है वो डिविडेंड देती है। ठीक है, तो कुछ कंपनीज मंथली डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी हाफ ईयरली डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी सालाना डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी होती है उसका जो भी प्रॉफिट रहता है, उसका कुछ परसेंट वो अपने शेयर धारकों को, यानी जिन्होंने उनके शेयर खरीदे हैं, उनको दे देती है। अब वो किसी भी रूप में इसको दे सकती है। वो डायरेक्ट पैसा भी दे सकती है आपके डीमेट अकाउंट में, या फिर आपको शेयर्स दे सकती है। ठीक है, आपको अपनी कंपनी के कुछ और शेयर्स दे देगी, एक्स्ट्रा शेयर्स, डिविडेंड के रूप में। तो जो आप पैसा डालते हो अपने एसआईपी में, डायरेक्ट ग्रोथ में, उसमें क्या होता है कि आपके जो डिविडेंड मिलता है वो आपके पैसे के साथ ऐड हो जाता है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपया अपनी एसआईपी में डाला था। ठीक है, अब आपको डिविडेंड मिला इसमें 50 रुपये का। ठीक है, तो 1,000 रुपया और 50 रुपये का डिविडेंड जो आपकी कंपनी ने आपको दिया है, ये आपका ओवरऑल हो जाएगा 1,050 रुपया। ठीक है, और फिर इसके ऊपर फिर से ब्याज चलती रहेगी, फिर से ये मार्केट में घूमता रहेगा पैसा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है डायरेक्ट ग्रोथ में, कि आपका आपके पैसे पर डिविडेंड ऐड हो जाता है, वही की वही। इस तरीके से पैसा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन डिविडेंड में क्या होता है कि ये जो 50 रुपये का डिविडेंड है, ये आपका इसमें ऐड ना होकर के आपके खाते में आ जाएगा, यानी आपको अलग से दे दिया जाएगा। लेकिन जो एसआईपी है, वो आपका जो पैसा रखती है, वो आपका एनएवी की फॉर्म में रखती है। ठीक है, नेट असेट वैल्यू। तो जो भी आपका पैसा है वो एनएवी की फॉर्म में रहेगा, और एनएवी के यूनिट्स मिलते हैं हमको। क्या मिलते हैं? यूनिट्स। तो जितने ज़्यादा यूनिट्स आपके पास होंगे, उतना ही आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। तो मान लीजिए, और यूनिट्स का अपना अपना एक बेस प्राइस होता है, यानी यूनिट्स की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे आपने कोई यूनिट खरीदी, मान लीजिए 112 के रेट पर। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 113, 114, 115, ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, और जब आपको डिविडेंड मिलेगा ग्रोथ वाले मामले में, ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ में जब आपको डिविडेंड मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल जाएंगी, यानी आपको पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। और मान लीजिए आपके पास 50 यूनिट थे, तो हो सकता है वो 52 हो जाए, या 55 हो जाए, 53 हो जाए, जितना मोटा आपका पैसा होगा उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन फिर होगा क्या बाद में, कि जो भी आपका पैसा ऐड होगा उसमें डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड आपको मिलता रहेगा, और इससे आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता रहता है। और फिर इसके बाद एक बेस प्राइस बन जाता है। ये एसआईपी में बहुत बड़ा फायदा है। बेस प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपया आप पर मंथ दे रहे हो। ठीक है, 1,000 रुपया आप पर मंथ दे रहे हो। अब आप 2 साल तक पैसा देते रहे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आप 24,000 रुपया एसआईपी को दे देंगे। ठीक है, अब एसआईपी ने आपको डिविडेंड दिया, यानी इसने वो 24,000 अपने आप में तो बढ़ेगा ही, जो भी बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा उस हिसाब से बढ़ेगा पैसा। ठीक है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है डिविडेंड का मिलना। तो मान लीजिए डिविडेंड मिला आपको, और ये 24,000 से हो गया। मैं आपको यूनिट वाइज नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि यूनिट वाइज समझाऊंगा तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं पैसे को ही एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ। मान लीजिए 24,000 रुपया आपका जमा था, और जब आपका 2 साल में मार्केट कुछ तो बढ़ेगा। अब मैं इसलिए इस बात को बार बार नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बढ़ेगा
2 साल में मार्केट का कोई गारंटी नहीं होता है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपका ये 24,000 माइनस में भी रह सकता है, प्लस में भी रह सकता है। मान लीजिए आपका ये प्लस में रहा और ये 24,000 से 25,000 हो गया, बाय द मार्केट, मार्केट बढ़ गया तो ये पैसा बढ़ गया। अब जो डिविडेंड मिला, मान लीजिए इस पे आपको 500 रुपये का डिविडेंड मिला, ठीक है। अब आपका जो बेस प्राइस हो गया वो 24,500 हो गया। अब मार्केट कितना भी गिर जाए, कितना भी गिर जाए, ये जो इसके ऊपर के 1,000 रुपये मिले थे, इसमें जो ऊपर के 1,000 रुपये मिले थे, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो ये 500 रुपये मिले हैं डिविडेंड की फॉर्म में, ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। ये आपका बेस प्राइस है। अब मार्केट कंपनियां कितनी भी गिर जाएगी, 24,500 आपका 24,500 ही रहेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में एसआईपी करने के फायदे बताए गए हैं। जैसे आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते हो तो आपका जो बेस प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मार्केट गिरने पर भी आपकी एसआईपी पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ, जो पैसा ऊपर का बना है उस पर फर्क पड़ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका बेस प्राइस, आपको एक्स्ट्रा यूनिट इतने मिल चुके होते हैं कि आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वारी है, अभी भी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें बताऊं और आपको अच्छे से समझाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।